brought to you by Physics Wala. लक्षण तो उनका शुरू से ऐसा ही रहा है और जो लग रहा है दिख के तो पलटी मारेंगे। कुछ ऐसा बयान भी उनका 2-3 महीने से जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, जो आया है, तो उससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी छोड़कर फिर भागेंगे। और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है इनका। देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है। और आप जान लीजिए, नीतीश कुमार जी जो एनडीए की सरकार के मुखिया हैं, अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। लोग कयास लगा रहे हैं, उनको कयास लगाने दीजिए। तो अब जब परेशानी होती थी अपना जुगाड़ लगाते हैं, तो उस जुगाड़ के तहत हो सकता है वो राजगीर वगैरह में है। सरकार में रहने का और मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। कोई नौजवान को हाथ में ये शासन मिलना चाहिए। चिराग जैसे नौजवान को बिहार का बागडोर हाथ में आना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, वो किसी का उंगली बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिहार में सियासी सस्पेंस जारी है। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या वो तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार फिर से बनाएंगे? हम जानते हैं कटिहार की जनता की क्या राय। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या लक्षण तो उनका शुरू से ऐसा ही रहा है और जो लग रहा है दिख के तो पलटी मारेंगे। कुछ ऐसा बयान भी उनका 2-3 महीने से जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, जो आया है, तो उससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी छोड़कर फिर भागेंगे। और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है इनका, इसलिए ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो पलटी मारेंगे। क्यों? वजह क्या है? वजह इंटरनल कुछ भी हो, इंटरनल तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आरजेडी से वो भाग गए थे, चूँकि आरजेडी शायद उसको परेशान कर रहा होगा, है ना? अभी कौन परेशान कर? और अभी फिर जिसके साथ उधर से परेशानी आ रही होगी, तो ये हमेशा सेफ जोन खोजते हैं। मतलब हम एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल रहे हैं, हमको किसी से कोई परेशानी ना आए। तो अब जब परेशानी होती थी अपना जुगाड़ लगाते हैं, तो उस जुगाड़ के तहत हो सकता है वो राजगीर वगैरह में है। आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजना है और अभी तक नाम का घोषणा नहीं हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो काफ़ी इंटरनल मामला है, इसमें हम बहुत कुछ जान के भी नहीं बोल पाएंगे। राज्यसभा का मामला है, अब किसको भेजेंगे नहीं भेजेंगे, पार्टी का अपना है और हमारे ख्याल से उनको भेजना चाहिए। लेकिन पलटी मारने से इनकार नहीं किया जा सकता है नीतीश कुमार। नहीं, ये चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड है ना उनका। कोई भी चीज़ आप किसी के, कोई स्टूडेंट हो या कोई आम आदमी हो या लीडर हो, उसके ट्रैक रिकॉर्ड से कुछ भी पता चलता। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये काफ़ी मशहूर ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में कि ये पलटी बाबू हैं या पलटी मार हैं। तो ये संभावना पूरा है, इसमें कोई चौंकने वाली भी बात नहीं है। ना मीडिया चौंके, ना आम लोग चौंके। जिसका जो लक्षण है, अगर वो लक्षण पर वो उतर रहा है, तो इसमें कोई घबराने या चौंकने या बहुत क्या कहते हैं कि बर्निंग न्यूज़ भी नहीं है ये। वो तो आम बात है किसी इंसान के लिए, तो वो हो सकता है। जी बताएं, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है। और आप जान लीजिए, नीतीश कुमार जी जो एनडीए की सरकार के मुखिया हैं, अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। लोग कयास लगा रहे हैं, उनको कयास लगाने दीजिए। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जो विकास की रफ्तार बढ़ रही है वो निरंतर बहती रहेगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस बार जो है राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह का नाम अभी तक उसकी घोषणा नहीं किया गया है। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा में जाने की बात है, ये जनता दल यूनाइटेड की बात है और ये आंतरिक मामला है। ये शीर्ष नेता मिलकर तय करते हैं किनको जाना है, किनको नहीं जाना है, किनकी उपयोगिता है। इसलिए ये कोई मसला सरकार गिरने और बनने पर नहीं है। देखिए, नीतीश जी तो पलटू राम हैं, उनके बारे में हम लोग क्या पूरे बिहार जान रही है। और भारत सरकार की एजेंसी जो नीति आयोग एजेंसी है, उनके सर्वे के मुताबिक बिहार सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है। उसके मुताबिक नीतीश जी को सरकार में रहने का और मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। कोई नौजवान को हाथ में ये शासन मिलना चाहिए। चिराग जैसे नौजवान को बिहार का बागडोर हाथ में आना चाहिए, जिससे कि देश आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार हर तरक्की करेगा। यही तो इस समय क्या तेजस्वी के साथ जाने हो सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश जी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। नीतीश जी की ऐसे ही छवि रही है कि जब समय ऐसा आता है तो इधर से उधर, उधर का इधर करते रहते हैं। क्या नीतीश कुमार इस बार फिर पलटी मारेंगे? जी नहीं, पलटी नहीं मारेगा। इसलिए कि हम लोग गांव घर घूमते हैं और कुछ नेताओं लोगों से भी बातचीत होता है और समाचार से पता चलता है कि एनडीए मिलके चुनाव लड़े हैं और 5 साल एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा नीतीश बाबू रहेंगे। सियासी सस्पेंस इस बार बहुत काफ़ी है, काफ़ी उथल पुथल हो रहा है कि तेजस्वी के साथ सरकार बनाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है।
तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं हैं। तो फिर वो एनडीए के नेता हैं, एनडीए का विधायक दल का नेता हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू हैं। ऐसा जब भी हुआ है, कुछ नीतीश जी बड़ा किए हैं ना, तो वो प्रवास पे वो राजगीर गए हैं, इस बार भी निकल रहे हैं। वो राजगीर जो है पर्यटन स्थल है और मौसम अभी जो है गर्म ठंडा का है। थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा घूमने गए हैं, कुछ वहाँ का बारे में समझेंगे। पलटी मारेंगे क्या नीतीश कुमार? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से चल रहा है। जब दोनों सीट बराबर सीटों पर जदयू भाजपा लड़ा था, उस समय बीजेपी ने 74 सीट लाकर भी बड़ा भाई के नाते फिर भी नीतीश जी को गद्दी पे बिठाया और सरकार बनाने का मौका दिया, और सुशासन की सरकार में बढ़िया से काम हो रहा है। अगर पलटी मारते हैं तो यहाँ भय का माहौल हो जाएगा, फिर से जंगल राज होने की संभावना है। इसको रोकने के लिए भाजपा भी तत्पर है। केंद्र से लगातार नेताओं का संपर्क बना हुआ है बिहार में, और ऐसा कहीं कुछ नहीं, मीडिया में अफवाह फैला हुआ है। देखिए, इस तरह का तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश जी का जो पूर्व का इतिहास रहा है वो ऐसा रहा है कि 2015 में 17 साल का दोस्ती भाजपा और जदयू का था, वो तोड़ के राजद के साथ जाके फिर मिल गए, फिर राजद के साथ छोड़ के भाजपा के साथ आ गए। तो लोगों में ये संशय का अवस्था बना हुआ है। ये लोग में ये चर्चा है कि विगत दिनों से जो एनडीए गठबंधन में, चाहे वो विधानसभा मुख्यमंत्री प्रकरण हो या विधायक का प्रकरण हो, बहुत मामले में दोनों का मत जो है एक अलग है। इसलिए नीतीश कुमार जी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। वो एक समाजवादी प्रखर नेता हैं, और अगर बिहार को और देश को विकास की ओर लाना है तो उनको एनडीए में अभी समय बिताना पड़ेगा। जब जो उथल पुथल विकास की जो पटरी है, जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो बिहार में अगर विकास जाना है तो आम जनता की राय है कि विकास के पथ पर ले जाने के लिए उनको एनडीए के साथ ही रहेंगे। और आरसीपी सिंह का जो प्रकरण है, ये बिल्कुल उनका एक दलीय प्रकरण है, चाहे वो भाजपा का हो या जदयू का हो, ये आंतरिक मामला है। इसमें किसी को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना है। सभी दल के लोग जो प्रमुख हैं वो स्वतंत्र हैं कि किसको राज्यसभा भेजें, किसको राज्यसभा नहीं भेजें। दल में अनेक नेता होते हैं और हमेशा एक ही नेता। हालांकि भाजपा और राजद ने भी अभी तक राज्यसभा प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। ये सभी दूरगामी सोच है सबों का। जैसे नीतीश जी अपना पत्ता खोलेंगे, उनको कुर्सी से प्रेम है। जरा सा भी डिस्टर्ब अगर भाजपा की तरफ से होती है तो कभी भी वो पलटी मारकर राजद के साथ सरकार बनाना चाहेगी। और उम्मीद रखिए कि अभी जो वह राजगीर गए हुए हैं, वह भगवान से प्रार्थना करने गए हैं कि 24 घंटा के अंदर हमको फिर से नया शपथ लेना है राजद या महागठबंधन के साथ, हमें लग रहा है। क्या लगता है तेजस्वी? बिल्कुल वो जाने के लिए तैयार है। छापामारी तो ये समझिए कि अभी जो छापामारी हुआ राबड़ी आवास पे, ये भाजपा का ये ढेला मारना हुआ कि देखिए हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। ये डराया नीतीश कुमार जी को, लेकिन नीतीश कुमार जी गरीबों का नेता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए 1% वाले के साथ वो रहना पसंद नहीं करेंगे। जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको लेकर सभी दल एक होंगे, सिर्फ 1% वाले को छोड़ के। तो क्या अभी लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है क्या? एकदम बिल्कुल, एकदम है, प्रेशर ही है। नीतीश कुमार अपने मन से कदम नहीं हिला सकते हैं। वह कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक आदमी को एक प्रखंड में एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 180 दिन यानी 6 महीना लगता है। कारण रहता है कि पंचायत में पंचायत सचिव नहीं है। अगर पंचायत सचिव है तो उसके पास ओटीपी देने का टाइम नहीं है। डाटा ऑपरेटर बिना ओटीपी का आपको पेपर बना के देगा नहीं। तो ये कैसी सरकार है, जनता को लाभ नहीं मिल रही, दबाव नहीं है तो है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। वो किसी का उंगली बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो अगर चाहेंगे कि अगर तुम हमारे सामने वाला ठीक से जा रहा है तो हम भी उसके साथ कदम में कदम मिला के जा सकते हैं। ये पलटी मार सकते हैं, इसलिए पलटी मार सकते हैं कि भाजपा कहती है कुछ, करती है कुछ। और नीतीश को जो है लग रहा है, यहाँ लाज लगता है बिहार में सरकार चलाने में उसको। उसने कहा था भाजपा ने, जब मेरी सरकार बनेगी तो मैंने 19 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा। इधर महागठबंधन ने कहा था 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार बना नहीं। बना तो बीजेपी की सरकार बना है, और गठबंधन ये नीतीश जी के साथ में आज तक 1 लाख भी नौकरी नहीं दे सका है। इसलिए नीतीश को वहाँ पर बहुत कष्ट हो रहा है बीजेपी के साथ में। हमको लगता है नीतीश जी पलटी मार सकते हैं। जब भी नीतीश जी कोई बड़ा काम करना होता है ना उनको,
तो वो प्रवास पे चले जाते हैं राजगीर, इसको कैसे देखते हैं आप? वो अभी ट्रेलर कर रहे हैं, वो जैसे फिल्म चालू होने से पहले ट्रेलर होता है ना, वो अपने विधायक को मार्च करवा रहे हैं। हम जो कहेंगे तुमको वही करना है। हमको किसी के माध्यम से सुनने में आया था कि 24 ठो विधायक जो है आरसीपी के टेग में चले गए हैं। हो सकता है इसीलिए सबको लेकर वहाँ भाग गए हैं राजगीर घुमाने के लिए। राजगीर जाना उनका कहीं ना कहीं वो किसी बड़े संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। अब इसमें नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये समय बताएगा। फिलहाल कटिहार की जनता की यही राय थी। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।